एशिया कप जीत के आई हैं, और इसके लिए लखनऊ वासियों की तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहला मुकाम है, इन्होंने भारतीय झंडे को जो है सल्यूट करा दिया है और उसका मान सम्मान बढ़ा दिया है, इसके लिए बिग हैंड। और सी न्यूज़ के चीफ हैं। आप लायंस क्लब एजेंसिया से हैं हमारे सुदीप जी। मैंगलोर सिटी से, और उनका शादी मेरे साथ हुआ और मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों ने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई की थी, मुझसे 2 साल जूनियर थी, और कर्नाटका में ही हम लोगों ने किया अपना MBBS और उसके बाद अपना MS। इन्होंने गायनेकोलॉजी में किया और मैंने जो है सर्जरी में किया। उसके बाद से हम लोग यहाँ गोंडा आए और हम लोगों ने 2003 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 2003 से हम लोग अपना यहाँ पे गोंडा में एक अपना ही हॉस्पिटल रन करते हैं, जिसका नाम गोंडा मेडिकल सेंटर है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना IVF सेंटर भी शुरू किया है, गिफ्ट के नाम से, गिफ्ट गोनार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ये कहने के लिए छोटा जगह होगी, बट हमारे काम बड़े हैं। काम उतने ही हैं। डॉक्टर्स चाहे जहाँ पे भी हो, चाहे वो एक छोटे कस्बे में बैठा हो या एक बड़े एम्स जैसे, दिल्ली एम्स जैसे बड़ी संस्था में बैठा हो, बट डॉक्टर का काम वही है। थोड़ी सी सुविधाएं उसको और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं बस, अदरवाइज जो क्वालिटी ऑफ केयर है, जो वो ट्रीटमेंट करता है, वो सब सेम रहते हैं। तो हम लोग आए और हम लोगों ने गोंडा में 2003 में अपना प्रैक्टिस यहीं पे शुरू किया। अच्छा काम करते हुए हम लोग को वहाँ पे अच्छा नाम मिला। हम लोगों ने काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ, मैं OPD फीस चार्ज नहीं करता हूँ। हम लोग जब भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, हम लोग यहाँ पे बेबी गर्ल पैदा होती है, तो हम लोग उसको एक सिल्वर कॉइन देते हैं, जो सिग्निफाई करता है कि लक्ष्मी आई है हम लोग के यहाँ। बच्चों की ड्रेसेस, काफी कुछ चीजें हम लोग करते हैं। अनीता थोड़ा सा ज्यादा अटैच्ड है 2 चीजों से, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। एक है फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, कि जो लड़कियों पर, जो छोटे लड़कियां हैं, उनको पहले हम लोग जानते ही आ रहे हैं कि जो मेल फीमेल रेशियो है वो हमेशा से गड़बड़ रहा है। उस चीज को सही करने के लिए गवर्नमेंट पता नहीं कब से लगी हुई है, और इस बात को अनीता इस बात को बहुत ही दिल से लेकर के उन्होंने उस पर काम किया है। क्या काम किया है वो खुद बताएंगे आपको। दूसरा, उनका जो दूसरा पैशन है वो है विमेन का, विमेन एम्पावरमेंट का। विमेन जो लेडी है वो केवल एक गृहिणी नहीं है। गृहिणी अगर है भी तो उसमें भी वो एक अपने आप में एक हीरो है, अपने आप में एक उदाहरण है कि वो काम करती है, घर को संभालती है, वो भी आसान नहीं है। इन दोनों को चीजों को लेकर के वो बड़ी पैशनेट है। इसके साथ साथ हम लोग की जर्नी इस अवार्ड को लेकर के शुरू हुई थी आज से करीबन 1.5 साल पहले। पिछले साल उन्होंने उदयपुर में मिसेस क्लासिक इंडिया का खिताब जीता था, और उसी के तहत इंडिया से वो इनवाइट हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि ऑर्गेनाइज किया था ERM थाईलैंड ने।
ERM थाईलैंड मिसेस एशिया इंटरनेशनल। वहाँ पर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से वो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, उसमें से एक मेन टाइटल और 2 सब टाइटल्स जीत करके आई हैं। इंडिया के लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी ख्याति है। ये आसान नहीं होता है आपको एक अनिता जैसी एक लेडी के लिए, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ, वेरी बिजी डॉक्टर होने के साथ साथ और चीजों में भी अपने टैलेंट को रुचि रखें और करें आगे। सो प्रेजेंटिंग टू यू। हमने यहाँ तक 2-3 इंसिडेंट्स देखा है कि मतलब वो जानबूझ के गलत तरीके से दूध पिलाते हैं कि ये बच्चे चला जाए, इस तरीके का चीज़ों को मैंने देखा है। तो मुझे ये था कि इसके खिलाफ लड़ना है। और एक और चीज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड आकर के दूध कौन सा है, लड़का है लड़की जान के उसका हत्या करना, इसके खिलाफ मैं 20 साल से काम करती चली आ रही। आप कौन है? डॉक्टर अनीता मिश्रा। कई डॉक्टर चिल्लाते होंगे कि सेव गर्ल चाइल्ड, लेकिन उनका आवाज किस तक पहुंचता है, कौन उनको सुनता है? तो मुझे ये था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ फेमस इंसान बनना है ताकि मेरा आवाज लोग सुन सके। तो मुझे लगा कि जब मिसेस इंडिया का मैंने एडवर्टाइज देखा तो वहाँ जाके मैं जीती तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पे गोंडा जिले को, उत्तर प्रदेश को, मतलब इंडिया को आगे बढ़ा लूँ, ताकि मेरा जो मिशन है सेव गर्ल चाइल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, महिला सशक्तिकरण, इसका आवाज जब मैं उठाऊं तो 4 लोग मुझे सुने। बस यही मेरा ये था, वरना मुझे ब्यूटी पेजेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे नाम कमाना था ताकि 4 लोग मुझे जाने। और आपने मंच से भी इस बात को बोला। जी जी और यहाँ पर जो शिक्षा का खिताब जीत के आई है, जी। इसके बारे में आप प्रेस करोगे? मैं पिछले साल दिसंबर में मिसेस इंडिया उदयपुर में जीती थी। तो मिसेस इंडिया कंपनी की तरफ से मुझे भेजा गया थाईलैंड मिसेस एशिया इंटरनेशनल पेजेंट में। तो वहाँ पे ये थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में, नात्री तारा रिसोर्ट में। और वहाँ पे मुझे मिसेस एशिया इंटरनेशनल का ताज मिला और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारा देश मतलब ब्यूटी पेजेंट में ऑलरेडी आगे है। मिस यूनिवर्स हम लोग जीत चुके हैं और मतलब बहुत बार ब्यूटी के लिए इंडिया बहुत ही फेमस ही माना जाता है, बहुत शुरू से ही। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं इस फील्ड में जाकर के भारत देश के लिए कुछ लेके चली आई। एक डॉक्टर होते हुए कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम था, क्योंकि मेरा बहुत बिजी प्रैक्टिस चलता है। ओपीडी देखना, दिन में इतने सारे ऑपरेशंस करना और मरीजों को संतुष्ट रखना, उसके बीच में फिटनेस मेंटेन करना और टैलेंट के लिए अपने आप को तैयार करना, और ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेसफुल ये है इसमें, इस तरीके का इंटरनेशनल पेजेंट में भाग लेना और इतना स्ट्रेस अपना मरीज का प्लस ये स्ट्रेस इस पेजेंट का लेना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सेव गर्ल चाइल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं 20 साल से बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ। बहुत बच्चों को मतलब लड़कियों को मैंने अडॉप्ट भी कर लिया, उनके ऑलमोस्ट 100 से ऊपर लड़कियों को मैंने गोद लिया हुआ है उनके एजुकेशन के लिए। तो मेरा ये था कि एक डॉक्टर अनीता मिश्रा कौन है, कोई उसका आवाज़ को क्यों सुनेगा? तो मुझे कुछ फेमस बनना था ताकि 4 लोग मेरा बात सुने। जैसे मैं कुछ बोलूँ या अमिताभ बच्चन कुछ बोले तो अमिताभ बच्चन का बातों पर एक वेटेज होता है। तो मुझे कुछ ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे करना था ताकि मुझे जो अपना काम जो करना है उसमें एक आवाज़ मिल सके। तो अब मैं ये मिसेस एशिया इंटरनेशनल जीत के आई हूँ, जो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक सम्मान है। तो मुझे लगता है कि 4 लोग मेरा बात सुनेंगे और मुझे हेल्प मिलेगा मेरे मिशन में। यही मेरा मेन उद्देश्य था। वैसे मुझे ब्यूटी पेजेंट या आगे चल के मॉडलिंग करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नमस्कार मैडम, मैं मोहम्मद आकिब, एयर न्यूज़। जी मैम, शुरू में जब आपने ये डिसाइड किया कि आप फैशन फील्ड में जाएंगे, जी, तो आपको किसने प्रेरित किया, किस तरीके से आपने सोचा कि मैम हमको? मैं जब स्टूडेंट थी तो थोड़ा सा मतलब
प्रोफेशनली नहीं, कॉलेज में मॉडलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी और लोग मुझे कहते थे कि हाँ आप अच्छे हैं, दिखते अच्छी हैं। तो मुझे ये कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, ताकि मुझे जो काम है कुछ करना, मेरा ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए। फिर फिटनेस का मैं बहुत बड़ा शौकीन पहले से थी, तो मुझे लगा कि यही फील्ड ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। मैम इस फील्ड को लेके आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे के लिए जैसे कोई भी ब्यूटी पेजेंट जीत के आता है, वो सोचता है कि वो मॉडलिंग पे जाए या फिल्म में जाए, ऐसा कोई भी ड्रीम मेरा नहीं है। मेरा हमेशा ज़िंदगी भर का सपना यही है कि हम मरीज के लिए कुछ करें, वही है, और उसके साथ साथ समाज सेवा करें। हाँ, इसको जीतने के बाद कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे दिया गया है, जैसे मुझे टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने के लिए किया गया है। अब भारत देश से सब लोग थाईलैंड जाते हैं और अमेरिका जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इंडिया में ही कितने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हम लोग राजस्थान है, कई जगह है, जितना सुंदर सुंदर कश्मीर है हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि टूरिज्म को मैं भारत देश के अंदर ही प्रमोट करूँ, कि लोग बाहर जाने के बजाय हमारे देश में ही जाए, हमारा ही मतलब फाइनेंसेस मतलब बढ़े, कि टूरिज्म हम बाहर के देशों में ना इन्वेस्ट करें। थाईलैंड में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, 7 दिन का ये प्रोग्राम था। बाकी हम कोई घूमने वाला प्रोग्राम नहीं था हमारा, बहुत ही मतलब पूरे दिन कुल मिला के हमारे 6 राउंड्स थे। तो उसी में हम रिहर्सल करना, रोज 5 बजे जगना, रात में 12 बजे सोना, यही प्रोग्राम था। महिलाओं और बच्चियों को लेकर आज भी समाज की सोच कहीं ना कहीं बहुत संकुचित है। हाँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, एक छोटे से शहर गोंडा में रहते हुए एक डॉक्टर, बिजी डॉक्टर कहते, कौन सपना देखता है कि वो ब्यूटी क्वीन बने, वो भी एशिया लेवल में। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी लड़की मतलब अपने आप को वीक ना समझे। हर लड़की एक, उसके अंदर एक विनर होती है, बस उसको अपने एक टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत होता है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके फैमिली को, कि उसको पढ़ने के लिए, उसके जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए उसको एनकरेज करे। और मेरा ये विन करने का उद्देश्य ये था कि मैं एक इंस्पिरेशन छोटे गांव के लेडीज़ को बनूं, कि मतलब वो गृहिणी बनी, 2 बच्चा पैदा की, उनका काम खत्म, इस तरीके से ना सोचे। आगे बढ़ने के लिए बहुत से फील्ड्स हैं जिनमें वो अपना देश का ना सही, अपना प्रदेश का ही मतलब नाम आगे बढ़ा सकती है। मैम मिसेज इंटरनेशनल में क्या प्रमुख सवाल थे? मेन सवाल हर आदमी यही पूछ रहा था कि डॉक्टर होते हुए आप ब्यूटी पेजेंट में कैसे आई। मेन सवाल यही था, जैसे आपने पूछा। लायंस क्लब में कब से जुड़ना हुआ, क्या देख के आप लायंस क्लब को 20 साल से मैं लायंस क्लब में हूँ, और सच में लायंस क्लब बहुत ही अच्छा काम करता है। लिव टू सर्व, उसको ट्रू सेंस में वो लोग काम करते हैं। हम लोग गोंडा जैसे छोटे शहर में रहते हुए भी हमारे लायंस क्लब बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ, मतलब चाहे वो महिलाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर, अंग विकलों को, हर फील्ड में हमारे लायंस क्लब जो है काम कर रहा है।